तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशल एकेडमी में। और ये है सेक्शन 28 ऑफ दी पुलिस एक्ट 1861। इससे पहले हम सेक्शन 27 तक कवर कर चुके हैं और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अब तक वो नहीं किए हैं तो सीक्वेंस में एक बार सेक्शन 1 से लेकर बल्कि प्रीएम्बल से लेकर अभी तक के सभी सेक्शंस को जरूर पढ़ लें। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 28 पर। सेक्शन 28 का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, पहले है क्या। देखिए, जब कभी भी सपोज यू आर अपॉइंटेड एज अ पुलिस ऑफिसर, व्हेन यू विल बी अपॉइंटेड एज पुलिस ऑफिसर, जब आपका पुलिस ऑफिसर के रूप में चयन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, भर्ती होगी, तब आपको सेक्शन 8 में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। राइट, ये मैंने आपको सेक्शन 8 में आपने पढ़ा होगा जब, लेकिन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 8 जब पढ़ाया था तब भी समझाया था, फिर दोबारा समझा रहा हूँ रेफरेंस के लिए, देख लीजिए। ये है आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 सर्टिफिकेट्स टू पुलिस ऑफिसर्स। Every police officer appointed to the police force shall receive a certificate on his appointment। बस, तो हम उस सर्टिफिकेट, डिटेल में नहीं गया हूं, डिटेल में मैं सेक्शन 8 में पढ़ा चुका हूं कि अपॉइंटमेंट के समय प्रत्येक पुलिस ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सेक्शन 8 में। बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं इसमें कि जब आप पुलिस ऑफिसर नहीं रहते हैं, किसी भी वजह से आपने रिजाइन कर दिया, रिटायरमेंट हो गया, डिसमिसल हो गया, वट एवर रीजन यू हैव सीज्ड टू बी पुलिस ऑफिसर, तब उस सर्टिफिकेट का क्या होगा। उस सर्टिफिकेट को आपको सरेंडर कर देना चाहिए तुरंत के तुरंत। उस सर्टिफिकेट को आपको सरेंडर कर देना चाहिए। और फिर क्या क्या मिलता है आपको? गन मिलती है, आपको लाठी डंडा मिलता है, आपको बेल्ट मिलती है, आपको वर्दी मिलती है, आपको बैच मिलता है। सो मेनी थिंग्स आर गिवन टू यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो व्हेन यू सीजेस टू बी पुलिस ऑफिसर, यू आर सपोज टू हैंड ओवर एवरीथिंग, जो भी सरकार ने आपको दिया था। गाड़ी मिलती है। अब अगर आप वैसा नहीं करते तब क्या होगा, देन उसकी पेनल्टी के बारे में बात की गई है सेक्शन 28 में। तो आई बिलीव आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम सेक्शन 28 को बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसमें देखेंगे कहां कहां से फिल्म से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 28 नाउ सी द हेडलाइन। सेक्शन 28 persons refusing to deliver up सर्टिफिकेट एटसेट्रा ऑन सीजिंग टू बी ए पुलिस ऑफिसर। इसी हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये हेडिंग कौन से सेक्शन की है। नाउ प्लीज कम टू दी ऑपरेटिव पार्ट। एवरी पर्सन हैविंग सीज टू बी एन एनरोल्ड पुलिस ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। प्रत्येक व्यक्ति जो अब एनरोल्ड पुलिस ऑफिसर नहीं रहा है, जिसको अब पुलिस के एनरोलमेंट से जो हट चुका है, रीजन कुछ भी सही, every person having ceased to be an enrolled police officer, it means he was an enrolled police officer। वह एक समय पर enrolled police officer था। he was enrolled as police officer under the act। now he has ceased to be। अब वो नहीं है, नहीं होगा। मे बी रिटायरमेंट, मे बी डिसमिसल, मे बी रेजिग्नेशन, मे बी रिमूवल, मे बी टर्मिनेशन एटसेट्रा। For whatever reason now he has ceased to be a police officer, he has ceased to be on enrollment now। अब enrollment under this act उसका नहीं रहा है। एक बात हो गई। उसके बाद में क्या करते हैं वो, who shall not forthwith, नहीं रहा और उसने क्या नहीं किया, तत्काल, he did not deliver of what his certificate, उसने अपने सर्टिफिकेट को डिलीवर नहीं किया। तो मैं आपको स्क्रीन पढ़वाता हूं और फिर आपको समझाऊंगा कि क्या क्या डिलीवर करना होता है। ही डिड नॉट डिलीवर हिज सर्टिफिकेट। अकाउंट्रीमेंट्स, अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब होता है बेल्ट, बैजेस एटसेट्रा। जो बेल्ट मिलती है, बैजेस, ये इन सब चीजों को हम बोलते हैं अकाउंट्रीमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है कि ऑफिशियल इक्विपमेंट्स, ऑफिशियल इक्विपमेंट्स, टूल्स मिलते हैं आपको। अदर नेसेसरीज which shall have been supplied to him for execution of his duties। तो जो वस्तुएं, जो क्लोथिंग का यूनिफॉर्म हो गई है ना, उसके टूल्स हो गए, पिस्टल हो गई, लाठी हो गया, डंडा हो गया, और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जो वस्तुएं उसको दी गई थी टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी, ताकि वो अपना कार्य को कर पाए, ही शैल नॉट, ही हैज नॉट डिलीवर्ड दैट फोर्थविद, तत्काल रूप से उसने उसको नहीं दिया है।
देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। बस तो हमने क्वेश्चन देखना है कि किन किन वस्तुओं की डिलीवरी की बात सेक्शन 28 में कही गई है, सेक्शन उसका, देन सेकेंडली व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस देयर, उसका परिणाम क्या होगा। तो हेयर बेसिक बात क्या है, एनी पर्सन कोई भी ऐसा व्यक्ति हु वाज एनरोल्ड एज पुलिस ऑफिसर एंड नाउ ही हैज सीज्ड टू होल्ड दैट पोजीशन, पहले पुलिस ऑफिसर था, नाउ ही इज नॉट होल्डिंग दैट पुलिस ऑफिसर पोस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देयर मे बी टर्मिनेशन, देयर मे बी रेजिग्नेशन, देयर मे बी रिटायरमेंट, डिसमिसल, रिमूवल, फॉर वट एवर रीजन ही हैज सीज्ड टू बी ए पुलिस ऑफिसर एंड ही हैज नॉट डिलीवर्ड। उस पर जो ऑब्लिगेशन थी, उस पर ये ऑब्लिगेशन थी कि वो इमीडिएटली, उस पर ये ऑब्लिगेशन थी कि इमीडिएटली वो सरेंडर करेगा, फोर्थ पे सरेंडर करेगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्लोथिंग का मतलब यूनिफॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्लोथिंग, यूनिफॉर्म, अकॉर्डमेंट्स, बेल्ट, बैजेस एटसेट्रा, अपॉइंटमेंट्स यानी कि ऑफिशियल इक्विपमेंट्स और अदर नेसेसरीज, उसकी ये, उस पर ये ऑब्लिगेशन थी, उसकी ये ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन थी उस पर कि वो इनको तुरंत वापस करे इमीडिएटली, लेकिन उसने नहीं किया। देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, ही शैल बी लायबल अपॉन कन्विक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, देन उसकी लायबिलिटी होती है फिक्स सेक्शन 28 के अंतर्गत। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि लायबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायल पर होगा, he should be tried and convicted before the magistrate, then only he can be held liable for this। तो upon own conviction है, ध्यान रखिएगा, दिस वर्ड ओन कन्विक्शन इज नॉट सिंपल कि भाई ऐसे लिख दिया गया होगा, इसके सिग्निफिकेंस है ओन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट होगा एंड देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, पेनल्टी क्या होगी देख लेते हैं। कोर्ट में इम्पोज फाइन अप टू ₹200, 200 रुपए तक का जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और बोथ। फाइन हो सकता है एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अप टू 200 रुपीज। वेदर देयर कैन बी इम्प्रिजनमेंट, क्या उसको कारावास हो सकता है, यस कारावास भी हो सकता है, उसकी समय सीमा क्या है अप टू 6 months, 6 महीने तक की हो सकती है, क्या दोनों हो सकते हैं, यस बोथ कैन बी, देयर कैन बी फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट व्हाट इज मेंशन्ड इन देयर, द इम्प्रिजन मे बी विद हार्ड लेबर और विदाउट हार्ड लेबर, इट मे बी रिगरस और इट मे बी सिंपल, ये उसका मतलब। हार्ड लेबर चक्की पीसिंग, काम करवाया जाएगा पुलिस में, ये भी हो सकता है विद हार्ड लेबर और विदाउट हार्ड लेबर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो किस प्रकार का, रिगरस होगा सिंपल होगा। रिगरस का मतलब होगा विद हार्ड लेबर, जहां आपके आज आप 6 महीने जेल में रहेंगे तो वहां पर आपसे मेहनत कराई जाएगी, जैसे फिल्मों में देखा हुआ आपने, कहीं खुदाई करवा रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, और एक होता है कि विदाउट हार्ड लेबर, आपसे कोई काम नहीं कराया जा रहा। तो इम्प्रिजनमेंट में भी विद हार्ड लेबर और विदाउट हार्ड लेबर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कितना फाइन हो सकता है, मैक्सिमम 200 रुपीज तक का हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या दोनों कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आंसर इज यस। कब कब पेनल्टी लगेगी, जब वो विद तत्काल 1 2 3 4 5 आइटम्स को वो डिलीवर नहीं करेगा, तब आएगा। कब होगा ये पनिशमेंट, कब मिलेगा, अपॉन कन्विक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट मिलेगा। तो इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। नाउ लेट्स सी फ्यू MCQs। सेक्शन 28 अप्लाइज टू ए पर्सन, किस व्यक्ति पर लागू होता है सेक्शन 28, हु हैज सीज्ड टू ए पुलिस ऑफिसर, जो कि अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि वो एक पद पर पुलिस ऑफिसर था। ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड इज टू डिलीवर अप ऑल ऑफिशियल आइटम सप्लाइड फॉर ड्यूटी, उस पर जो ऑब्लिगेशन है वो वही ऑब्लिगेशन है कि उसको ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए जो आइटम दिए गए थे उन सभी आइटम्स को वो डिलीवर करे, और वो भी तत्काल करे। डिलीवरी मस्ट बी मेड फोर्थविथ यानी कि इमीडिएटली, डिलीवरी मस्ट बी मेड फोर्थविथ मींस इमीडिएटली। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू कन्विक्ट, कन्विक्शन के लिए कौन से अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज व्हाट, 6 months। इम्प्रिजनमेंट में बी either with or without hard labor. Maximum fine under section 28 is 200 rupees. Purpose of this provision is mainly to prevent impersonation of police. ये purpose of what, purpose of this provision is what, is mainly to prevent impersonation of the police। ये क्यों ले लिया जाता है आपसे कि ताकि आप पुलिस वाले तो रहे नहीं, अब
लेकिन आपके पास वर्दी रहेगी, आपके पास सारे ऑफिशियल इक्विपमेंट्स रहेंगे, वो बेल्ट रहेगी, बैजेस रहेंगे आपके पास, जो बिल्ला होता है वो रहेगा आपके पास, तो आप कहीं आगे जा करके खुद को पुलिस वाला ना बता करके, पुलिस वाला बता करके उसका मिसयूज ना कर पाए। तो बेसिकली इट इज द प्रोविजन टू मेनली टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन ऑफ पुलिस, की कोई व्यक्ति अपने को पुलिस की तरह से प्रेजेंट ना कर पाए। अगर वो पुलिस वाला नहीं है तो पुलिस की तरह प्रेजेंट भी नहीं कर पाए, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 28 प्रोटेक्ट्स व्हाट? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक सेफ्टी। दोनों को देखिए, ये भी समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया। सेक्शन 28 प्रोटेक्ट्स व्हाट? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? जो उसको दिए गए थे आर्टिकल्स। और दूसरा होगा पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी कैसे? कि एक पुलिस वाला व्यक्ति किसी को भ्रमित ना कर पाए, उसमें पब्लिक की सेफ्टी है। अगर आप पुलिस वाले नहीं हैं तो फिर पुलिस का कोई सिंबल आपके पास नहीं रहे, अदरवाइज यू कैन मिसयूज एंड दैट कैन बी डेंजरस टू द पब्लिक सेफ्टी एज वेल। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी सेफ गार्ड किया जा रहा है कि सारे जो आर्टिकल्स दिए गए थे वो सारे वापस लिए जा रहे हैं। एंड सेकेंडली क्या किया जा रहा है? पब्लिक सेफ्टी का भी उद्देश्य पूरा कर रहा है सेक्शन 28। फेलियर टू सरेंडर यूनिफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट मे लीड टू व्हाट? क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 28। अब ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने यूनिफॉर्म को सरेंडर नहीं किया है तो क्या हो सकता है? ये उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी नहीं है, डिपार्टमेंटल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है सेक्शन 28 में। तो घुमा फिरा करके सेक्शन 28 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको बेरेक पढ़ाया, सब जगह आपको अंडरलाइन हाईलाइट करवाएं, और फिर मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए। मुझे नहीं लगता कि सेक्शन 28 में इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। इससे और क्या करना है आपको? आपको करना है रिवीजन, लगातार याद करना है, लगातार रिवीजन करना है, और तब तक रिवीजन करना है दोस्तों जब तक कि आप बंद आंखों से पूरे के पूरे बेरेट को पढ़ ना लें, तब तक आपको रिवीजन करना है। और आपको अगर लगता हो कि मेहनत की जा रही है आपके साथ, तो प्लीज़ आप जरूर लाइक का बटन दबाइए, प्रेस कीजिए उसको। और मुझे पता कैसे चलेगा? आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपके प्यार को पा पाया नहीं पा पाया, वेदर आई एम एबल टू विन योर लव। आपका प्यार स्नेह आपका मिला या नहीं मिला मुझे। आपके अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको पसंद नहीं आई मेरी क्लास। मैं आपकी वैल्यू में, मैं आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यूडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डू दैट, सजेस्ट सेशन दे सकते हैं आप मुझे। और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसके एमसीक्यूज, इसके वन लाइनर नोट्स सब आपको भेज दिए गए हैं आपको वेबसाइट पर। तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू वेरी मच।